ये राजनीति के लायक ही नहीं है, इसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने ये पक्का मान लिया है कि अपनी दुकान जीवन भर के लिए बंद हो चुकी है। अब कभी भी कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है, धूल का कण है। पहले वायनाड भागा, उसके बाद में अब रायबरेली भागा, अमेठी को छोड़ दिया। आज मुस्लिम समाज भी ये जानता है अच्छी तरह से कि मोदी है तो हम सुरक्षित हैं। मुश्किल से 10 सीटें आएंगी कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए गद्दारी करी है पीछे से। ऐसे युवा नेता जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का शासन अगले 40 साल तक के लिए तो फिक्स दिख रहा है। जिस हिसाब से 10 साल में देश ने प्रगति करी है, बीजेपी वापस से बाजी मारेगी। बस मोदी जी है और क्या है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और अगर मोदी जी नहीं है तो नामुमकिन है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है इंदौर के बेहद फेमस सुभाष चौक पर और प्रबुद्धजन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करूंगा चुनाव के विषय में, क्योंकि अगर बात की जाए तो कई सारे चुनाव इन्होंने देखे। इस बार के चुनाव में क्या अहम है, क्या खास है, वो इनसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, बड़ी ब्रेकिंग इस समय की जो चल रही है कि जो नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी जिनको प्रोटेक्ट कर रही थी, राहुल गांधी, अपनी परंपरागत सीट अमेठी उन्होंने छोड़ दी है। तो कांग्रेस तो स्ट्रेटजी बता रही है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो मीम यही चल रहा है कि डर करके राहुल गांधी रायबरेली निकल गए। आइए अब इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही कि मोदी के सामने, चाहे आप इसको कह लीजिए कि अनअनाउंस्ड, राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जा रहा था और राहुल गांधी 2 साल से कह रहे हैं मोदी जी हमसे डरो मत, हमसे डरो मत। आज मीम चल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से डरो मत और भागो मत। इसको तो कई बार लॉन्च किया गया, हर बार की लॉन्चिंग इसकी फेल ही रही है भैया। ये राजनीति के लायक ही नहीं है, इसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है, धूल का कण है। कल भी परसों भी उन्होंने कहा पीएम मोदी हताश हैं, हमसे डरे हुए हैं। अरे यही हताश है और यही भाग रहा है। पहले वायनाड भागा, उसके बाद में अब रायबरेली भागा, अमेठी को छोड़ दिया। क्यों? तुम तो बोलते हो ना तुम्हारी विरासत है प्रजातंत्र में तुम्हारी लोकसभा सीट विरासत हो गई। गजब करते हो यार। फिर प्रजातंत्र का क्या मतलब है? प्रजातंत्र में विरासत होती है क्या? अच्छा, उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि चलो अब राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी से ही, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ी। लग रहा था शायद इस बार लड़ेंगी, तो अब उनका भी तय हो गया, इस बार भी चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रियंका गांधी को तो कांग्रेस है ना वापरती है केवल भाषणों में, मोदी को गाली बकने के लिए, मोदी को भला बुरा कहने के लिए। प्रियंका ना तो लड़ना चाहती है, वो खुद इतनी कमजोर है कि वो बोलती है बस, लड़ती कभी कुछ नहीं है। जैसे उसकी माँ थी वैसे ही वो है, हमेशा लड़वाने के काम करते हैं ये। और मोदी जी जो देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, उनको जितना है गाली बकना, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या है कि कांग्रेस ने ये पक्का मान लिया है कि अपनी दुकान जीवन भर के लिए बंद हो चुकी है। अब कभी भी कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो आज ये आखिरी इलेक्शन है, वो जी भर भर के गालियाँ बक रहे हैं। मोदी जी भी उसको सहज भाव से ले रहे हैं। कभी उन्होंने गाली का पलट के गाली जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा बको आप, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसके तुम तो खिलाफ जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी बंद हो गई। मोदी जी तो अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मंत्री चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान तो शुरू से ही चाहता है कि भारत पर मुस्लिमों का राज हो। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये करा। अब जब मोदी जी नहीं थे, कितने पत्थर बरसते थे, कितने नकली नोट चलते थे, कितने आतंकवादी थे कश्मीर में। अब तो एक पत्थर नहीं उछलता कभी। क्यों मोदी जी, अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ होते तो मुसलमान अब तक मोदी जी को टिकने देते क्या? लेकिन आज मुस्लिम समाज भी ये जानता है अच्छी तरह से कि मोदी है तो हम सुरक्षित हैं, वरना मुसलमान सुरक्षित कहाँ। और दंगों की बात करती है ये गांधी परिवार। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी तीसरी बार बने तो आग लग जाएगी। हाँ, राहुल गांधी जी कहते हैं, और गांधी फैमिली के सभी लोग कहते हैं कि आग लग जाएगी। उधर वो ममता बनर्जी भी कहती थी कि आग लग जाएगी। अरे भैया, उसके राज में एक पत्थर नहीं फेंकाता है, एक दंगा नहीं हुआ 10 साल में। उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ उन्होंने किस तरीके से कमांड करी शासन पे, ये देखने लायक चीज़ है। कोई भी काम अच्छा कर रहा है और देश के लिए कर रहा है तो कांग्रेस को बुरा लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए गद्दारी करी है पीछे से। वो हिंदू कौम के साथ करी हो या किसी भी कौम के साथ करी हो, दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ भी कांग्रेस ने कौन सा अच्छा करा? मुसलमानों को हमेशा उसने निचले दर्जे का बना के रखा कि तुम पंचर बनाओ, तुम गाड़ी सुधारो, तुम मैकेनिक गिरी करो। कभी उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। आज मोदी शासन में 21, 22, 50 IAS IPS इसी साल निकले हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब बोलिए आपके कहाँ से मुस्लिमों के वो खिलाफ हैं या वो कुछ हैं? वो केवल चाहते हैं प्रतिभा है, स्किल है देश में। कुरान एक हाथ में लैपटॉप, वो तो बोले ही हैं।
मुस्लिमों को कहीं से भी कहीं अवॉइड करने का हर सुविधा दी है उन्होंने। कोई भी सुविधा में कोई भेदभाव नहीं करा उन्होंने। जो भी सुविधा सरकार की आई है उसमें मुस्लिमों को भी उतना ही फायदा मिला है। जी, आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले वायनाड में राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड ही मेरा घर है ना, तो यहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरे चरण में वहां मतदान हुआ है, अभी तीसरे चरण का मतदान भी नहीं हुआ कि पर्चा भर दिया उन्होंने रायबरेली से। वायनाड में अपनी हार सुनिश्चित देख के उन्होंने ये कदम उठाया है कि कम से कम मैं अपनी परंपरागत माँ की सीट पे आके वो भरपाई कर लूँ कि मैं संसद दान में मुंह दिखाने लायक रहूं। किंतु जो कांग्रेस कुल जमा लोकसभा बहुमत के लिए रिक्वायर्ड 270 सीट 72 सीट के लिए 72 सीट में पूरी 272 सीट चुनाव नहीं लड़ रही है, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो एक दहाई अंक भी ले आए तो बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट होगी। मुश्किल से 10 सीटें आएंगी कांग्रेस की। आजकल का माहौल तो यही कह रहा है। प्रियंका गांधी कहती फिरती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव एक बार भी नहीं लड़ी और इस बार भी नहीं लड़ रही है। अब एक उनने तुरुप का इक्का इसलिए संभाल के रखा है कि हमारा एक बगैर हारा हुआ कैंडिडेट घर में है, बाकी इसका और कोई दूसरा रुख नहीं दिखता है सिक्के का, क्योंकि वो लड़े कहाँ से। अगर अमेठी से लड़े तो हार सुनिश्चित है, रायबरेली से लड़े तो राहुल नहीं जा सकते, वायनाड ऑलरेडी। नहीं, एक कारण ये भी इसमें हो सकता है कि सोनिया गांधी जो है वो राहुल गांधी को ही प्रेफर करती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि प्रियंका गांधी भारत की राजनीति में कांग्रेस का नेतृत्व करे, इसलिए उसको कोई नेतृत्व नहीं दिया जा रहा। पिछली बार भी यूपी का महासचिव बनाया था, वहाँ पे यूपी का प्रभारी बनाया था, जिम्मेदारी दी थी, नतीजा सिपर रहा। उन्होंने इसको भी आजमा के देख लिया बिगड़ चुनाव लड़ाए। जब बिगड़ चुनाव लड़ाई इतनी असफल है तो चुनाव लड़ा के तो पूरे चिट्ठे खुल जाना है इनके भी। अब तो उनके पति जो है रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे को जो है टिकट मिल जाए अमेठी से ही। बस बात वही है ना, प्रियंका जो सामने आती है ना लाइमलाइट में, वो अपने पति को बचाने के लिए ही आती है। वो वाड्रा जी को बचाने के लिए वो इतना आक्रामक मोदी को पूरा रुख दिखाती है। बाकी प्रियंका में कोई दम नहीं है, ना राहुल में दम है। गांधी फैमिली को हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए, अभी भी उनकी भलाई इसी में है। कांग्रेस बोल रही है बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी चल दी है, हमने बीजेपी को चौंका दिया पूरा। प्रियंका ने अपने लड़कों के नाम के आगे भी गांधी लगा के यही स्ट्रेटेजी चली है, और उसके अलावा तो दूसरी उनको कुछ आती नहीं है। सर, आप केवल नाम की बात कर रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में मैंने कवर किया है, मैंने तो पोस्टर देखे हैं उनके बच्चों के, बेटा बेटी के, हमारे युवा नेता उनकी अभी से तैयारी चल रही है। जो ऐसे युवा नेता जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का शासन अगले 40 साल तक के लिए तो फिक्स दिख रहा है। जिस हिसाब से 10 साल में देश ने प्रगति करी है, पूरे भारत में जैसी शांति आज विश्व में हर देश अपेक्षित करता है, और पूरे विश्व का नेतृत्व मोदी जी जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से दूसरा कोई विलक्षण इस टाइप का व्यक्ति विश्व में मौजूद नहीं है। इसीलिए मोदी जी आज विश्व गुरु बनने भारत को ले जा रहे हैं। 5वें पर तो पहुंच गई अर्थव्यवस्था। पहुंचेगी साहब, बिल्कुल पहुंचेगी। 5वें से तीसरे पे भी आएगी, और तीसरे से नंबर 1 भी बनेंगे हम। अगर मोदी जैसे ईमानदार नेता हमारे देश में आते रहे तो हम नंबर 1 भी बन के दिखाएंगे। 2047 के पहले अमेरिका भी हमारे आगे पीछे ही रहेगा, इतना विश्वास है हमें। क्योंकि जो बीजेपी के है, जो खास जो अभी पीढ़ी है, मोदी जी हों या योगी जी हों, हेमंत बिस्वा हो, जितने भी हैं, ये सब देशभक्त कौम है, और ये देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, भारत की ऊर्जा को दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने, क्योंकि ये देखिए ना, इस बार अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वो विजन दिया है कि सूर्यघर योजना लाएंगे, सबके घरों पर सोलर पैनल होगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली बचेगी तो विभाग को बेच दो, तो उससे पैसा इन्हें आप इन्हें कितना मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय का कितना ध्यान रख रहे हैं आप। देखिए, आपकी यही कांग्रेस का 10 साल का मनमोहन सिंह का शासन देख लीजिए, सिवाय मुस्लिमों के तुष्टीकरण के उन्होंने कुछ नहीं किया। संसाधनों पे पहला हक उनका बताया। अरे तो भाई बाकी 85% कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? क्यों आप हराम का लूटना चाहते हो क्या? हिंदुओं के कहीं से लूट के लाए थे जो आप उनका इनहेरिटेंस टैक्स की बहुत बात चल रही है कि 55% टैक्स ले लेंगे, विरासत टैक्स। कोई मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, इस साल जो 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इस महीने में जो ये GST निकल गया है, हर जगह से आपको पैसा आ रहा है। 2.10 लाख पहले भी कांग्रेस 10 साल पहले, मोदी जी के पहले कांग्रेस में भी पैसा आता था टैक्सेशन के जमाने भर का, लेकिन उनके बाद तो सड़क सुधारने के पैसे नहीं थे। वो कहते थे पैसे के झाड़ पे लगते हैं, वो पैसा कहाँ जाता था? मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ, यार खरीदने मोदी जी क्या घर से ला रहे हैं क्या?
जो चाय बेचने वाला आदमी है वो क्या घर से ला जाएगा करोड़ों रुपए जो आपके हाईवे बन रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है पैसा? पहले भी आता था, लेकिन कांग्रेस को अपनी जेब भरने से, अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं थी। वो जनता का क्या ख्याल रखते? इस एमपी ने देखा है दिग्विजय सिंह के राज में सड़कें कम थी, गड्ढे ज्यादा थे। महाराष्ट्र से, इधर से, सब दूर से आने वाले ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो चुके थे एमपी में, कोई घुसता नहीं था। 2 घंटा बिजली रहती थी और पूरे बंटाढार ने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया। चुनाव में 2.5 महीने रह गया, जहाँ गया लोग उनको बंटाधार बोलते हैं। वो है ही मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ दिग्विजय सिंह का है। विकास बोलता है, पूरे भारत की सेनाएं देख लो आप, पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, पूरे भारत की सड़कें देख लो आप, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, हर एक ने अपने पूरे मन से काम किया है और पूरे देश की तरक्की में अपूर्व योगदान दिया है। इसके कारण ही आज भारत इस स्थिति में है कि वो दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट, जो कभी 90% इंपोर्ट करता था। अर्पित पटेल अर्पित जी कहाँ के रहने वाले हैं? राव से। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? इस बार चुनाव का माहौल अच्छा है, वो इसमें लगता है ऐसा है कि बीजेपी वापस से बाजी मारेगी। तीसरी बार तीसरी बार भी। तो क्या कारण लगते हैं, क्यों तीसरी बार? पहली बात तो कि जो कि अभी का करंट सिनेरियो ऐसा है कि जैसे कि राम मंदिर मुद्दा था, जिसमें हमने एक विजय सफलता प्राप्त की। दूसरी चीज़ जो कि बीजेपी जो कांग्रेस में है वो भी बीजेपी में मूव कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण फैक्टर है। राहुल गांधी का कैसे देखते अच्छे हैं, उनका भी एक अच्छा थॉट है, लेकिन उनका है कि अभी तक उनका कुछ इतना कुछ खास हो नहीं पाया है। हैं? कुछ खास हो नहीं पाया। जी आइए ना सर, प्लीज़ मैम को भी बुला लीजिए। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मैं ललित चंद्र कानूगो महाराज। जी मैं एमपी बुरहानपुर से ही हूँ। अच्छा, बुरहानपुर। जी जी। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बस मोदी जी है और क्या है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और अगर मोदी जी नहीं है तो नामुमकिन है। और कांग्रेस बोल रहे हैं अब हम अगर अभी भी जनता मूर्खपना करेगी, मोदी जी को नहीं लाएगी, तो मैं तो सोचता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता फिर कभी नहीं होगी। इसके बाद कोई चांस नहीं, फिर केवल मोदी जी। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्यों ऐसा लगता है? मोदी जी इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी क्षेत्र में काम किया है, गरीबों के हक में काम किया है, समदर्शिता लाई है, जो आज तक कोई भी पार्टी ने समदर्शिता की ओर ध्यान नहीं दिया था। समदर्शिता मतलब सभी को एक लेवल पर सम्मान अधिकार दिया है उन्होंने अधिकतर, और अभी जो बाकी है उनको भी देना चाहते हैं। उन्होंने सारे कानून एक्ट लागू किए, बुर्का प्रथा को उन्होंने हटाया, 3 तलाक को उन्होंने हटाया, आज 2.5 लाख की स्कीम उन्होंने चालू की। आज उन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को दिया। आज लोग बीमार लाचार होकर के इधर उधर पैसे मांगते थे, आज उनको वो सुविधा मिल रही है। वन रेशन कार्ड उन्होंने चालू किए, बीमा योजना, फसल योजना, किसान योजना, जनधन योजना, इतनी योजनाएं लागू की है कि अभी आम जनता को भी अधिकतर मालूम नहीं है। जैसे आयुष्मान योजना का आपने जिक्र किया, अब इनके मैनिफेस्टो में ये है कि अगर सत्ता में आते तो जो 70+ हैं अब उनके लिए भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा आयुष्मान योजना कार्ड। बिल्कुल एक्सटेंड किया जाएगा ना, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है, और करना भी चाहिए। और जो समझदार व्यक्ति आज का और नॉर्मल व्यक्ति जो भी है वो भी समझ रहा है आज की मोदी जी को ही लाना चाहिए। अगर मोदी जी को नहीं लाते हैं तो हमारी तो देश के हालात ही बिगड़ जाएंगे। जैसे बड़े डिसीजंस की बात उन्होंने तीसरे टर्म में कही है, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, यूसीसी ला करके भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार में मोदी जी ने, और उन्होंने बताया है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमें पूर्ण अधिकार है हर चीज़ का, और सभी को समान कानून का अधिकार का पालन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज यूसीसी को ला करके ही समदर्शित बात चल रही है, अभी तो केवल उत्तराखंड में लागू हुआ है, देश भर में लागू कर बिल्कुल होना चाहिए, और सभी ने उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के विरोध में जनता ने खड़ा हो जाना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, हमें तो यूसीसी लागू करना है। जी धन्यवाद सर। जी आपका क्या नाम हुआ सर? सब देवेंद्र सिंह भदौरिया। कहाँ के रहने वाले? हम सब उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी तो बहुत बड़ा, यूपी में कहाँ के रहने वाले? भिंड के रहने वाले हैं। भिंड तो मध्य प्रदेश में आया। हाँ सॉरी यूपी बॉर्डर के साथ लगता है। हाँ वो इसके बारे में फर्क पड़ता है जब बॉर्डर पे हो। हाँ हाँ वही चीज़ का रहता है, इसलिए भिंड मुरैना के हैं। क्या है माहौल वहाँ पे? वहाँ का तो माहौल टोटल अभी बीजेपी का ही है वहाँ पे। प्रियंका गांधी आई थी कल वहाँ? हाँ हाँ वो तो है, पर सब वहाँ पे टोटल सबसे ज़्यादा बीजेपी का चल रहा है अभी तो। हाँ प्रियंका गांधी के आने से कोई
नहीं नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे। ये वहाँ पर तो माहौल ही शुरू से बीजेपी का है और अब भी वापस ही बीजेपी ही आना है वहाँ पे, तो यूँ चीज़ का। राहुल गांधी ने भी सीट बदल दी अपनी अमेठी से रायबरेली। हाँ बिल्कुल, रायबरेली। आज सुबह ही मुझे भी हमारी चीज़ का हुआ कि यार नामांकन 12:15 बजे भरने वाले थे। तो अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी उन्होंने अमेठी। अब उनको अपने आप में इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि साहब हम वहाँ से लड़ेंगे तो हम वहाँ से जीत सकते हैं, इसलिए उनको सुबह की उनको सीट बदलने का मौका पड़ा उनको ऐसा। तक वो मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी डरो मत, अब दुनिया सोशल मीडिया पर मीम बना रही है राहुल गांधी। अब वो स्वयं डर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं, स्वयं डर रहे हैं वो, तो डर के वो सब सीटें अब चेंज कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं, इसलिए सीटें चेंज हो रही हैं। वायनाड में बोल के आए कि और कहीं नहीं जाऊंगा, यही मेरा परिवार है। और अब वो साहब यूँ तो सभी चीज़ बोल लें, वरना तो चाहते उनको अमेठी से ही लड़ना था, वापस जो जहाँ से हरे हैं वापस अमेठी से लड़ते, वो भी तो उनका परिवार था, इतने सालों से वहीं से लड़ते आ रहे थे। 5 साल गए ना। तो 5 साल वो तो उसके बाद तो जाना चाहिए ना, चुनाव हरे ही है ना, उससे पहले जुड़े हुए थे ना, उसके साथ वापस जाना चाहिए था वहाँ पे, पर वहाँ पे गए नहीं हिसाब से वहाँ पे। मैसेज क्या गया देश भर में? अब तो वो तो डर के मारे सभी जो हो रहे हैं ना, पूरी पार्टी की स्थिति अभी उस हिसाब से है नहीं, उनको अपने ही नेताओं पे विश्वास नहीं। जैसे अभी आप इंदौर के ही देख लो कि उनको जिनको उन्होंने टिकट दिया वो बिल्कुल एंड टाइम पे आपका वो चेंज करके साथ छोड़ गए। अब कोई नया कोई कैंडिडेट है ही नहीं, खड़े नहीं हुए, टाइम ही नहीं था। टाइम ही नहीं था उस चीज़ के लिए। तो पार्टी दूसरे कार्यकर्ता क्या करें, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो चीज़ के लिए क्या करें, वो तो अपनी तरफ से कर्तव्य था ना चीज़ के लिए। अब वो इनका इस तरीके से हो गई, पार्टी को होके भी वो चीज़ को नहीं करना चाह रहे ना, सब कर पाएंगे ना कुछ भी ऐसा। अच्छा, ये भी क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या अब जैसे राहुल गांधी का बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस थोड़ा नीचे चली गई, तो क्या आप प्रियंका गांधी लीड करेंगी, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, प्रियंका गांधी बनेंगी? वो लड़ी नहीं रही कहीं से, वो कह रही है मैं संचालन करूंगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। साहब ये चीज़ तो उनके परिवार का आपस का, उनको भी ये चीज़ सामने दिख रही है कि अभी जो स्थिति है ना वो गांधी फैमिली के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, गांधी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं। आज का व्यक्ति समझ गया है कि जो भी है परिवारवाद के साथ, परिवार के उसमें नहीं चल सकते हैं, परिवार से बाहर ही निकल के चलेंगे तो ही देश का कुछ हो सकता है। आज अब उनके जो 70 साल में जो चला पूरा परिवार का चला, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब ये सब परिवारवाद के अलग हट के चलेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे उसमें। आपका क्या नाम है? श्याम परमार, आप कहाँ से? इंदौर से। आप इंदौर से ही हैं। हाँ, क्या है, जाएंगे ना वोट देने? तेरा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे साहब। तो कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं अब तो कुछ मजा नहीं रहा, प्रत्याशी चले गए बीजेपी। जी साहब, बाकी देश का क्या लग रहा है? माहौल यही लग रहा है बीजेपी के साथ, बिल्कुल। क्यों लग रहा है बीजेपी का? कोई कारण मतलब? कारण यही है, राम मंदिर अच्छा है, जनता के बीच में चल रहा है। खुशी का बहुत बड़ा। कांग्रेस बोलती है तो हमारा। नहीं नहीं, पार्टी का है, पार्टी के लिए साथ करना पड़ेगा। धन्यवाद।